अस्सलाम अलैकुम दोस्तों आलमी इदारे सेहत की एक रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर में करीबन 5% बालिग अफराद डिप्रेशन में मुब्तला हैं। इन मरीजों में भी 5.7% की उम्र 60 बरस या इससे ज़्यादा है। मजमूई तौर पर दुनिया भर की आबादी में 3.8% लोग डिप्रेशन के मर्ज का शिकार हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर में डिप्रेशन की मरीजों की तादाद 28 करोड़ से ज़्यादा है। पाकिस्तान भी डिप्रेशन के मामले में इससे कम नहीं। एक जायजा रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में डिप्रेशन में मुब्तला लोगों की शरह 34% है, जबकि एक दूसरे जायजे के मुताबिक ये शरह 44% तक है। इससे बाखूबी अंदाजा लगाया जा सकता है कि हमारे यहाँ हालात किस कदर खराब हो चुके हैं। वीडियो में मजीद आगे बढ़ने से पहले फैक्ट टीवी को सब्सक्राइब करके बेल के निशान को भी प्रेस करें ताकि हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन बर वक्त तब तक पहुँच सके। ये बात भी याद रखने की है कि दुनिया में डिप्रेशन माजूरी की सबसे बड़ी वजह बनती जा रही है। जिस्मानी और जहनी सेहत दोनों एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। मसलन अमराज क़ल्ब के बुनियादी असबाब में डिप्रेशन भी शामिल है। ये डिप्रेशन ही है जो दीगर अमराज भी पैदा करने का बाइस बन रहा है। यूँ दुनिया में मजमूई बीमारों की तादाद में रोज बरोज इजाफा हो रहा है। ये बात हर किसी को मालूम है कि डिप्रेशन इंसान को खुदकुशी की राह पर ले जाता है। डिप्रेशन क्या है? डिप्रेशन रोज़मर्रा ज़िंदगी में आने वाले चैलेंजेस के जवाब में बनने वाले मूड के उतार चढ़ाव या मुख्तसर वक़्त के आम जज्बाती रद्द-ए-अमल से मुख्तलिफ कैफियत को कहते हैं। अगर दरमियाने या शदीद दर्जे का डिप्रेशन बार बार होना शुरू हो जाए तो ये सेहत की ज़्यादा खराबी का अलार्म बजा रहा होता है। ऐसे में मरीज अपने तालीमी इदारे में, अपनी मुलाजिमत या कारोबार की जगह, हत्ता कि अपनी घरेलू जिंदगी में खराब रवैये और कारकर्दगी का मुजाहिरा करता है। जब डिप्रेशन नहायत शिद्दत इख्तियार करता है तो मरीज खुदकुशी की राह पर चल पड़ता है। याद रहे कि दुनिया में हर साल 7 लाख अफराद खुदकुशी करते हैं। 15 से 29 बरस तक की उम्र के नौजवानों की अमवात में खुदकुशी चौथा बड़ा सबब होता है। ज़हनी अमराज के मुअस्सर इलाज के इल्म होने के बावजूद कम या दरमियाने दर्जे के आमदन वाले मुआशरों में 75% मरीज अपना इलाज नहीं कराते। उनके इलाज में सबसे बड़ी रुकावट वसाइल का न होना है। दूसरी रुकावट तरबियत याफ्ता माहिरीन की कमी और तीसरी बदनामी का खौफ के अमूमी तौर पर लोग ज़हनी अमराज में मुब्तला फर्द को पागल गर्दानते हैं। दुनिया के तमाम मुआशरों में डिप्रेशन में मुब्तला लोगों की दुरुस्त तशखीस नहीं हो पाती और अलमिया यह है कि जिन्हें डिप्रेशन नहीं होता उन्हें डिप्रेशन का मरीज करार देकर एंटी डिप्रेशन अद्वियात इस्तेमाल करवाई जाती हैं। अब आते हैं डिप्रेशन की अलामत की तरफ। डिप्रेशन की हालत में मरीज उदास होता है। इसकी जिंदगी से रोमांस खत्म हो जाता है। जिन चीजों को पहले पसंद करता था अब वो नापसंद करने लगता है। किसी भी हवाले से वो लुत्फ हासिल नहीं कर पाता। इसी तरह इसे बेख्वाबी का भी मसला लाहक होता है। खामखा सुबह जल्द बेदार हो जाना भी डिप्रेशन की एक अलामत है। डिप्रेशन की हालत में मरीज थकावट और जिस्मानी तवानाई की कमी भी महसूस करता है। दीगर अलामत में मुसलसल दर्द, सर दर्द, हथों का अकलना या फिर निज़ाम के ऐसे मसाइल का शिकार होता है जिनसे इलाज के बावजूद छुटकारा नहीं मिलता। अगर डिप्रेशन के किसी मरीज को पहले से कुछ अमराज लाहक होते हैं तो वो डिप्रेशन की हालत में ज्यादा शदीद हो जाते हैं। ज़हनी अमराज का सबसे पहला हमला मादे और निज़ाम पर होता है। डिप्रेशन के मरीज को भूख महसूस न होने की शिकायत होती है। बाज़ मरीजों में खाने पीने की ख्वाहिश में इजाफा भी देखा गया है। इसके नतीजे में भूख महसूस न करने वाले मरीजों का वजन कम होना शुरू हो जाता है, जबकि ज्यादा भूख प्यास महसूस करने वालों का वजन बढ़ जाता है। अगर डिप्रेशन की बरवक़्त तशखीस और इलाज न हो तो इंसान ऐसी कैफियत में मुब्तला हो जाता है जहां वो तवज्जो के इर्तिकाज और क़ुव्वत फ़ैसला में कमी महसूस करने लगता है। वो अपनी पसंदीदा सरगर्मियों से मुंह मोल लेता है। वो जिंदगी के किसी भी शोबे में हो, इर्द गिर्द के लोगों से ताल्लुकात खराब कर बैठता है, क्योंकि वो खुद भी लोगों के साथ चलचलेपन और ऐसे ही दीगर मनफी रवैयों का मुजाहिरा करता है, इसलिए लोग भी उससे दूर रहने में अफियत महसूस करते हैं। यूं वो तेजी से तन्हाई का शिकार हो जाता है। जब ये सूरत हाल संगीन हो जाती है तो इसकी अलामत में मरीज मौत या खुदकुशी के बारे में बात करता है, लोगों को नुकसान पहुँचाने की धमकियाँ दे देता है या फिर जरियाना या खतरे मोल लेने वाले रवैयों का मुजाहिरा करता है।
डिप्रेशन क्यों होता है? कोई भी फर्द डिप्रेशन का शिकार हो सकता है, ताहम ज़्यादातर माहिरीन का ख्याल है कि इस हवाले से जीन्स का किरदार सबसे अहम होता है। अगर वालिदैन डिप्रेशन के मरीज हों तो औलाद में भी ये मर्ज मुंतकिल होता है। माहिरीन की आरा का जायजा लिया जाए तो मालूम होता है कि वह ताहाल डिप्रेशन की असल वजूहात तलाश नहीं कर सके। बाज़ माहिरीन का कहना है कि दिमागी साख्त और कीमियाई अफ़ाल में तब्दीली पैदा हो जाए तो नतीजा डिप्रेशन की शक्ल में निकलता है। जब कोई फर्द डिप्रेशन में मुब्तला हो तो इसके मिजाज को बाकायदगी अता करने वाले सर्किट्स मुअस्सर नहीं रहते। यही वजह है कि डिप्रेशन के अलामात में दी जाने वाली अद्वियात के बारे में समझा जाता है कि वो असाबी खलियात के दरमियान रब्ता बेहतर बनाती हैं और उन्हें मामूल पर लाने में मदद देती हैं। माहिरीन का यह भी ख्याल है कि किसी प्यारे से महरूमी भी डिप्रेशन में मुब्तला कर देती है। इसके अलावा मखसूस अद्वियात, अल्कोहल और मनशियात का इस्तेमाल भी डिप्रेशन का सबब बनता है। हार्मोन्स में तब्दीलियां हो रही हों या फिर मौसम में तब्दीली हो तब भी इंसान डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। यही वजह है कि डिप्रेशन के बाज़ मरीज मौसम गर्मा में अच्छे भले और खुशबाश होते हैं, लेकिन सर्दियों में उदास हो जाते हैं। इसे मौसमी डिप्रेशन कहा जाता है। इसी तरह दीगर मौसम भी इंसान के मिजाज पर असरअंदाज होते हैं। एक अंदाजे के मुताबिक दुनिया भर में 3 से 20% अफराद मौसमी डिप्रेशन का शिकार होते हैं। मुख्तलिफ जायज़ों के मुताबिक बच्चे की पैदाइश के बाद हर 4 में से 1 माँ डिप्रेशन के खतरात से दोचार होती है। इसकी मिजाज में भी खराबी वाक़ई होती है। इसे पोस्ट पार्टम डिप्रेशन कहा जाता है। कोई माँ इस किस्म के डिप्रेशन में मुब्तला हो जाए तो इसके नतीजे में बच्चों की सेहत को नुकसान लाहक होता है। लड़कपन में भी डिप्रेशन का मर्ज देखने को मिलता है। ऐसे लड़कों, लड़कियों या नौजवानों में खेलने की सलाहियत मुतासिर होती है। वो दोस्त भी नहीं बना सकते, जबकि स्कूल कॉलेज का काम भी मुकम्मल नहीं कर पाते। वो आम बच्चों की निस्बत ज्यादा गुस्सा करते हैं या फिर खतरे वाले काम करते हैं। डिप्रेशन चाहे हल्का हो, दरमियाना हो या फिर शदीद, इसका इलाज मुमकिन है। इसलिए ज़रूरी है कि अब हम ज़हनी सेहत पर भी बात करें। जिस्मानी और ज़हनी सेहत दोनों को यकसां तरजीह दें। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें। अल्लाह हाफिज़।